हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी अभियान के लाड लें, फटाफट से आ जाइए और फिर करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। सबका स्वागत है, आप सारे महारथियों का स्वागत है भाई। आपका अंकुश जी, कुमार विष्णु, याचिका जी, करणजीत जी, वर्णिका जी, ज्योति जी, सबका स्वागत है। सो नाइस। मैं ठीक हूँ बेटा, बढ़िया हूँ, एकदम चकाचक। मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया, आनंद आ रहे हैं। चलिए आप बताओ, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? थोड़ा कमेंट करिए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सारे बच्चे जल्दी से एक बारी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या आप सुन पा रहे हैं? सभी करमवीर, सभी लाडले जल्दी से मुझे कमेंट कर देंगे। हमारी जो क्लास होने वाली है, खास तौर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? विशेष तौर पे आज जो है हमारी क्लास होगी किसके बारे में? वैदिक कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस थॉट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब वो फैक्ट्स हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे और फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे और अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी आ जाइए सारे बच्चे। चलिए, शुक्रिया भाई लोकेश जी। गुड इवनिंग भाई मनमोल सिंह। जय उत्तराखंड। चलो, क्या हम स्टार्ट करें हमारी क्लास? एक बार कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे जल्दी से। ओ नाइस, बढ़िया बढ़िया, कांग्रेट, बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, तो जितने भी बच्चे आ गए हैं, बिना देरी के हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आंसर करिए सारे बच्चे, क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? काफी ध्यान से आपको जवाब देना है भाई, डी के नहीं। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि जैन रिलीजन से, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जल्दी बताइए, सभी आंसर करो। सभी लाडले जल्दी से आंसर करिए, क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? कोई भी बालक बैठा नहीं रहेगा, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। स्वागत है आपका सिमरन जी, नमस्कार। सभी आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू जैनिज्म? बताना है आपको। भगवती सूत्र, त्रिपिटक, पंच सिद्धांतिका, युक्ति कल्पतरु। क्या है सही जवाब? फटाफट से आंसर करिए सारे बच्चे, सभी लाडले जल्दी आंसर करो। चलो भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है जिन्होंने आंसर कर दिया है। और देखो भाई, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो यहाँ पे जैन धर्म की कुछ कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, है ना? तो जैन धर्म जो है वो क्या है हमारे, अगर हम बात करेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में क्या है, कई सारे धार्मिक संप्रदायों का क्या होता है, उद्भव होता है, ओरिजिन होता है। और ये ओरिजिन क्यों होता है? ये ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि ब्राह्मणिज्म में क्या हो गया है, हिंदुज्म में क्या हो गया है, रिचुअल्स बहुत आ गए हैं, सेक्रीफाइसेस बहुत आ गए हैं। स्त्रियों की स्थिति में क्या है, गिरावट आई है, जाति व्यवस्था प्रबल हो गई है, वर्ण व्यवस्था जो है वो टूटने लग गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई जगह पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो अनटचेबल्स हैं या जो जिनको कई बार शूद्र बोला जाता है,
अभी आज की डेट में अनटचेबल बोला जाता है, लेकिन हमारे जो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं हिंदुज्म के, उनमें उनको शूद्र कहा गया है। तो अब इनकी स्थिति में क्या आएगी, गिरावट आएगी, यानी कि उनको क्या है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, उनके पास में क्या है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाएगी, रिचुअल्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो ब्राह्मणिज्म है, या ऐसा कह सकते हैं जो सेक्रीफाइस होता है, यानी जो आडंबर्स हैं वो क्या है, वो बढ़ जाएंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उनके प्रतिरोध के रूप में क्या होता है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा हर जगह पे, हर टेक्स्ट में लगभग ये लिखा हुआ है। तो उत्तर भारत में क्या होगा, कई सारे कम्युनिटी आएंगे, उनमें क्या है, एक जो धर्म है उसका नाम है जैन धर्म, एक धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और हम लोग पढ़ते हैं आजीवक भी पढ़ते हैं, ये भी क्या है, एक रिलीजन है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिलीजन है जिनका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और ये बात है कब की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की, राइट। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो स्पेशली जो जैन रिलीजन है, ठीक है कि नहीं, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ विशेषताएं जो आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म जो है ये ऐसा धर्म है जो यहाँ पे बात करता है, वर्ण को मानता है, वर्ण व्यवस्था को ये फॉलो करता है, यानी जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या करता है, उसको मानता है, उसको फॉलो करता है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, कास्टिज्म के बारे में, तो ये इसको नहीं मानता, ये उसको फॉलो नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, तो उसको ये नहीं मानता है। जैन धर्म क्या नहीं मानता है, ये नहीं मानता है ईश्वर को। जब हम बात करते हैं आत्मा के बारे में, सोल के बारे में बात करते हैं, तो ये सोल को मानता है, आत्मा को क्या करता है, ये फॉलो करता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, पुनर्जन्म के बारे में पुनर्जन्म की बात की जाएगी, रीबर्थ की बात की जाएगी, तो ये उसको भी क्या करता है, फॉलो करता है, यानी ये पुनर्जन्म में इसका भरोसा है। तो ऐसे कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं जैन धर्म को लेकर के। यहाँ पे जैन धर्म जो है ये अहिंसा का कठोरता से पालन करता है, ठीक है कि नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा, मन, वचन, कर्म की ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, यानी किसी भी प्रकार के ये वायलेंस को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार से मन, वचन, कर्म से क्या है, ये अहिंसा का पालन करते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जैनिज्म में कई जगह पे कृषि कर्म को, यानी खेती बाड़ी को, खेती किसानी को जो है निम्न कर्म बताया गया है कई जगह पे। तो यहाँ पे इसके जो प्रवर्तक हैं जैन धर्म के, उनका नाम है, सब बच्चे जानते होंगे, महावीर स्वामी जी। वो क्या करते हैं, जैन धर्म के वो क्या है, वैसे 24वें तीर्थंकर हैं 24 में क्या है, तीर्थंकर हैं, और वही जैनिज्म को क्या करते हैं, पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैन धर्म को बहुत सारा लिटरेचर है, और वो जो लिटरेचर है वो है प्राकृत भाषा में। जैन धर्म का जो लिटरेचर है वो किसके अंदर है, वो प्राकृत भाषा की बात करते हैं। इसके अलावा ये संस्कृत में भी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अर्धमागधी भाषा में, प्राकृत भाषा में एक सूत्र लिखा गया है जिसका नाम है भगवती सूत्र। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में क्या लिखा गया है, एक सूत्र लिखा गया है, और इसके अंदर क्या है, महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं उनके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं इंपॉर्टेंट। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बहुत सारी बातें हैं, मौका मिलेगा फिर बताते रहेंगे, लेकिन जो हमने ये बताया है आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है सही जवाब, फटाफट से बताइए। आपको बताना है 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। सभी बच्चे जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। 4 वर्णों के बारे में बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइएगा। 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, पृथ्वी सूक्त में, पुरुष सूक्त में, तैत्तिरीय संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में। क्या है सही जवाब। वेयर इज द 4 वर्णाज फर्स्ट मेंशन्ड, पृथ्वी सूक्ता, पुरुष सूक्ता, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण। क्या है सही जवाब। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में,
वर्णों के बारे में, ठीक है कि नहीं। हमने अभी बताया था 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के बारे में आपको सही से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एक वर्ण है, उसका नाम है ब्राह्मण, ठीक है कि नहीं। दूसरे वर्ण की जब हम बात करेंगे तो वो क्या है, क्षत्रिय। तीसरे वर्ण की बात करेंगे तो वो क्या है, वैश्य। और चौथा वर्ण जो है वो क्या है, शूद्र है। तो ये 4 वर्ण की बात की गई है कहाँ पे, अलग अलग हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में। स्पेशली जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहली बारी जो सवाल पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ये सवाल पूछा गया है, शूद्र वर्ण जो है सबसे पहले कहाँ आपको मिलेगा। बाद के सारे वेदों में तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये और कहाँ पे मिलेगा इसके बारे में जानकारी है। ब्राह्मण की जब हम बात करेंगे तो ब्राह्मण किसको कहा गया है, ब्राह्मण जो कि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता की हम लोग बात करते हैं, दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव ग्रंथ जो है, जिसके पास में दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। भगवत गीता क्या कहती है कि ब्राह्मण वो है जो क्या करता है, ब्राह्मण उसको कहा गया है जो पढ़ने में, लिखने में और पढ़ाने लिखाने में इंटरेस्ट रखता है। यानी उसका जो स्वभाव है वो क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, ज्ञान प्राप्त करने का है और ज्ञान बांटने का है। उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है ब्राह्मण। क्षत्रिय किसको कहा गया है, जो कमजोरों को, यानी जो महिला हैं, कमजोर हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है, क्षत्रियों को। तो वो व्यक्ति क्या करता है जो कमजोरों का सपोर्ट करता है, जो कमजोरों की सुरक्षा करने का काम करता है, महिलाओं की इज्जत बचाने का काम करता है, उसको क्षत्रिय कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय नहीं कहा गया जो कहीं पे भी किसी से भी जो है कमजोर को सता रहा है, किसी से माथा फोड़ रहा है, गाली गलौज करने का काम कर रहा है, ऐसे जिम में बॉडी बना करके किसी को कूटने पीटने का काम कर रहा है, वो कोई क्षत्रिय नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे संकल्पना नहीं है। वैसे व्यक्ति उसको कहा गया है जो क्या करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उत्पादन में लगा हुआ है, जो खेती करता है, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने का काम करता है, उसको क्या कहा गया है, उसको वैश्य कहा गया है। और शूद्र व्यक्ति उसको कहा गया है जो ऊपर के तीनों वर्णों को सहयोग करता है, उनको मदद करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे सेवा करने का मतलब सपोर्ट से है, जो सपोर्ट करने का काम करता है उसको क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पे ये 4 वर्ण हैं जो कि कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे ऋग्वेद के अंदर। यहाँ पे ये कहाँ पे मिलेंगे, आपको ऋग्वेद के अंदर मिलेंगे। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेदों की संख्या वो है 4। तो इसमें पहले नंबर पे आता है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो यजुर्वेद है, तीसरे नंबर पे आता है आपका सामवेद और चौथे नंबर पे अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है ऋग्वेद को क्या किया गया है, 10 बुक्स में बांटा गया है। हम इसको क्या बोल देते हैं, 10 मंडला बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 10 मंडलों की जब चर्चा करी जाएगी तो उसमें से याद रखना है आपको, जो 10th मंडल है, बुक है, उसमें क्या है, सूक्तों की संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं इसमें तो 1028 के आसपास क्या है, यहाँ पे याद रखना है, हेम्स हैं, ऋचाएं हैं, सूक्त हैं, ठीक है कि नहीं, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर। और यहाँ पे सूक्तों की जब हम बात करी जाएगी तो 10वां जो इसका मंडल है उसमें क्या है, एक पुरुष सूक्त है। यहाँ पे क्या है, एक पुरुष सूक्त है, और उस पुरुष सूक्त में क्या है, ये शूद्र वर्ण जो है वर्णित किया गया है। शूद्र वर्ण के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहां पे 4 वर्णों का उल्लेख मिलेगा आपको, वो मिलने वाला है कहां पे, पुरुष सूक्त के अंदर। तो ये पुरुष सूक्त जो है वो किसका है, ऋग्वेद का सूक्त है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जाकर के इसको देखिएगा, कोई बात ना समझ में आती हो तुरंत आप कमेंट करके पूछेंगे आप मेरे से, मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विदुषी ने वैदिक मंत्रों की रचना करी थी, फटाफट से बताइए। सभी आंसर करिए सारे बच्चे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जितने भी लाडले कक्षा में सबके सब आंसर करेंगे भाई कोई भी बैठा नहीं रहेगा, और वो भी साइलेंटली, जैसे जिसको बैठना है आराम से अपने घर पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में कम से कम क्या करे, रिप्लाई जरूर करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे।
और जैसे जो आंसर नहीं करते हैं अपने आराम से घर पे बैठो। चलिए आंसर करिए सारे बच्चे, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है बढ़िया है। चलिए देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में ऋग्वेद के बारे में जब हम बात करेंगे, देखो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि भाई जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में क्या है, महिलाओं के पास में पढ़ने लिखने का अधिकार है। यहाँ पे ऋग्वेद में क्या है, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे बस एक ही बात की है ये कि ऋग्वेद में आपको जो शूद्र हैं उनको क्या है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। बाकी तीनों वर्णों को पढ़ने लिखने का अधिकार है। ऋग्वेद में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है, लेकिन सारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है नहीं है, ये भी याद रखना आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो जितनी भी एलीट कम्युनिटी की या संभ्रांत महिलाएं थी उनको उनकी शिक्षा विक्षा होती थी, यानी कि घर पे ही शिक्षा होती थी, और कई बार क्या होता था बाहर भी जाती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि इनमें इनको क्या किया जाता है, वो पार्टिसिपेट करती थी अलग अलग प्रकार की डिबेट्स में, अलग अलग तरह की सभाओं में वो क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। तो उन महिलाओं की जब हम बात करेंगे तो उन सारी महिलाएं जो इसमें दिखाई दे रही हैं आपको, जैसे गार्गी है, इसमें क्या है मैत्रेयी है, इसमें घोषा है, इसमें अपाला है, इसमें विश्वारा है। तो सारी महिलाएं जो हैं क्या है, इनको विदुषी महिलाएं कहते हैं। लेकिन इनमें भी क्या है, जो विश्वारा और घोषा है, इन्होंने क्या है, इन्होंने वैदिक मंत्रों की क्या करी है, रचना करी है। काफी यहाँ पे हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया था सभी डिबेट्स में, है ना, विद्वानों के साथ में चर्चा में पार्टिसिपेट किया था, सवाल पूछने में। लेकिन मंत्रों की जो जिन्होंने यहाँ पे रचना करी है उसमें घोषा और विश्वारा शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन वैदिक लिटरेचर सभा एंड द समिति वर said to be the 2 daughters of which deity? सभी बच्चे बताइए जल्दी से, what will be right answer of question number 4? चलिए बढ़िया, देखिए भाई यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, सभा के बारे में। अब भाई सभा का मतलब सभा ही होता है, ठीक है कि नहीं, कभी अंग्रेजी में आप चक्कर में पड़ रहे हो। और समिति का मतलब ही समिति होता है, काउंसिल मत बोलना इसको, है ना, काउंसिल बोलेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। वैसे काउंसिल बोल सकते हैं, बोलने में कोई समस्या नहीं है, बट वो समिति ही है। ओरिजिनल नाम क्या है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें क्या है, हिस्ट्री पढ़ते हो, फिलॉसफी पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादातर नाम जो है वो संस्कृत में और हिंदी में, तो उनको सेम टू सेम उठाकर रखा हुआ है। तो यहाँ पे यू शुड नो अबाउट कि सभा का मतलब क्या है। तो सभा जो है ये खास लोगों की क्या होती थी, सभा होती थी। इसमें क्या है, जो गणमान्य लोग हो सकते हैं, कहाँ के, गांव के या फिर क्लान के। याद रखना आपको, क्लान की बात कर रहे हैं हम लोग। ऋग्वेद में क्या हुआ करते थे, ऋग्वेद में कबीले हुआ करते थे, और कबीले का जो प्रमुख होता था वो क्या था, वो क्लान था। ऋग्वेदिक जो कल्चर है वो कैसी कल्चर है, ग्रामीण कल्चर है। समझ रहे हैं कि नहीं, ऋग्वेदिक जो कल्चर है वो कैसी कल्चर है, ग्रामीण कल्चर है, रूरल कल्चर है, ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ पे अर्थव्यवस्था के जो साधन है वो क्या है, वो खेती है, पशुपालन है ना, बिजनेस व्यापार नहीं है। बिजनेस व्यापार जो है वो क्या है, वो गॉड धंधा है, कम कह सकते हैं कि आपका, कह सकते हैं कि जो प्राइमरी धंधा नहीं है। जैसे कि अगर आप हड़प्पा कल्चर पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हो, तो उसमें जो प्राइमरी काम हुआ करता था वो बिजनेस व्यापार ट्रेड हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे वैदिक कल्चर के बारे में तो उसमें क्या था, प्राइमरी जो कल्चर है, प्राइमरी जो काम है वो क्या है, खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, ये अर्थव्यवस्था का साधन हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि कबीलाई समाज है, ऋग्वेद के अंदर जो समाज कैसा है वो कबीलाई समाज है। तो याद रखना है आपको, वैसे तो वो आर्य कहे जा रहे हैं, बात समझ में आई, आर्यन कल्चर उसको कहा जा रहा है, लेकिन वो कबीलों में रहता है। और कबीले का जो प्रमुख है वो कौन है, क्लान है ना, शासक कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं। तो ये जो सभाएं है वो किसकी है,
एलीट कम्युनिटी वाले लोगों की सभा कह सकते हो आप इसमें, यानी जो प्रमुख लोग हैं गांव के, क्लान के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो समिति है वो क्या है, ये ज्यादा ताकतवर है, यानी इसके अंदर कभी कभी क्या होता था, राजा भी पार्टिसिपेट करता था। तो ये दोनों सभा और समिति क्या करते थे, दोनों मिल करके राजा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते थे, कंट्रोल में करने का काम करते थे, किसको, राजा को। तो ये दोनों ही बड़ी खास हुआ करती थी, सभा और समितियां, और इनको कहा जाता है प्रजापति की बेटियां। प्रजापति की बेटी क्या है, सभा और समिति को कहा जाता है। अब प्रजापति को कहा जाता है, प्रजापति को कहा जाता है क्या, भगवान ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी प्रजापति को कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए, हमारे देश में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पे है, कौन से राज्य में है, कौन से शहर में है? सारे बच्चे कमेंट करके बताना वीडियो खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, सभी आंसर करिए। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन है, जल्दी बताइए। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर इन बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट संघा, क्या है आंसर? सभी आंसर करिए सारे बच्चे जल्दी। सारे लाडले जल्दी जल्दी आंसर किया करो भाई। जल्दी आंसर करो जल्दी भाई। चलिए, जिन्होंने भी आंसर कर दिया है शुक्रिया, धन्यवाद। अब सुनो ध्यान से। यहां पे जब हम बात करेंगे तो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, बुद्ध धर्म के जो संस्थापक है कौन है, महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध धर्म की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और ये ध्यान रखना है आपको, आजीवक, बौद्ध, जैन, ये समकालिक धर्म है, ठीक है कि नहीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है, यानी बिफोर 6th सेंचुरी BC की बात की जा रही है, तो तब ये क्या होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं, बता चुके आपको। अब बुद्धिज्म की जब चर्चा करी जाएगी तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपको सबको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बुद्ध धर्म में क्या है भैया, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को क्या है यहाँ पे नहीं माना गया है, जाति व्यवस्था को इसमें यहाँ पे नहीं माना गया है। आपको याद रखना है, इधर आत्मा को नहीं माना गया है। इधर हम जब बात करेंगे किसके बारे में, ईश्वर के बारे में, तो ईश्वर को क्या किया गया है, नहीं माना गया है, ठीक है कि नहीं। और क्या क्या रह गया, पुनर्जन्म की बात रह गई है ना, पुनर्जन्म की बात हो गई, यानी रीबर्थ की बात होगी, तो इसको क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें भी क्या किया गया है, नॉन वायलेंस, जो अहिंसा है उसको फॉलो किया गया है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इतना इतना कठोरता से फॉलो नहीं किया गया जितना कि क्या है, जैनिज्म में फॉलो किया जाता है। यहाँ पे फॉलो किया गया, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे नियम है, ठीक है कि नहीं, ब्रह्मचर्य का नियम इसमें पालन करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बुद्धिज्म में भी क्या होता है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है, ठीक है कि नहीं, महिलाओं को अनुमति नहीं थी शामिल होने की। लेकिन आप सब जानते हैं कि यहाँ पे भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य हैं, उन प्रिय शिष्य का नाम है आनंद, और आनंद के आग्रह पे क्या किया जाता है, यहाँ पे उनकी जो कह सकते हैं मौसी, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब केवल 7 दिन के थे तभी इनकी माता श्री का देहांत हो जाता है, और उसके बाद में इनका जो पालन पोषण किया जाता है वो इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है, गौतमी प्रजापति के द्वारा। तो गौतमी प्रजापति क्या करती हैं क्योंकि अभी क्या है, इनके पिताश्री की क्या है, शुद्धोदन की क्या हो चुकी है, सब बच्चे जानते हैं कि मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद में क्या होता है, गौतमी प्रजापति जो है उनको पता चलता है कि सिद्धार्थ आया हुआ है, बुद्ध आया हुआ है, तो फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, ये क्या करती हैं, पहली महिला होती हैं जो क्या होती हैं उसमें एंटर करती हैं बुद्ध संघ के अंदर। तो सही आंसर जो है वो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप, क्या है सही जवाब, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे आंसर करो भाई।
सब बच्चे आंसर करते रहो, कोई भी बैठा ना रहे। एक एक बालक जवाब दे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। आपको बताना है बौद्ध काउंसिल्स के बारे में, संगतियों के बारे में बताइए, क्रोनोलॉजी बताइए उसकी, कहाँ पे कौन सी काउंसिल होती है, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। देखिए, आपको इसके डिटेल जानकारी होनी चाहिए। केवल और केवल यहाँ से इतने से काम नहीं चलेगा, आपको खूब डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे फर्स्ट जो बुद्ध काउंसिल है वो कहाँ होती है, बात समझ में आई। अब कहाँ होती है, इसका जवाब तो हो गया भाई राजा गृह। राजा गृह क्या हो गया, ठीक है, गृही राज ब्रज या राजा गृह क्या हो गया, ये तो स्थान हो गया, जगह होगी। ईयर पता होना चाहिए आपको, कौन से ईयर में होती है, तो याद रखना है आपको 483 BCE, यानी बिफोर आपको बताना है क्या, ईसा के जन्म से 483 साल पहले 483 BCE में क्या होती है, ये आपको याद रखना है, ये काउंसिल होती है। अब इसमें आपको याद रखना है इस समय पे राजा कौन होता है। तो आप सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे राजा कौन होता है। किसी को पता है क्या, सभी को पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा क्या नाम है उसका, कमेंट करके बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, वो उस पे उस समय क्या होता है, राजा होता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो उस समय पे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, कौन चेयर करता है, इसको याद होना चाहिए आपको। इस तरह से सवाल पूछेगा एग्जामिनर, और अगर वो आपको नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे, बात समझ में आई। सवाल पूछेगा अशोक के समय पे कौन सी संगति होती है, तो याद रखना है पाटलिपुत्र में, पटना में तीसरी संगति होती है अशोक के समय पे। मोगली पुत्र तिस जो होता है वो उस टाइम पे क्या होता है, इसका चेयरमैन होता है, अध्यक्षता करता है। कब होती है ये, 250 BCE में, समझ में आ रही है। वैशाली जो है कब होती है, इसके 100 साल बाद। यहाँ पे सिर्फ 100 साल कम कर दो इसमें से, और इधर लेकर के आ जाओ कितना, 383। तो यहाँ पे काला शोक के समय पे क्या होती है, ये बौद्ध संगीति होती है। अंतिम कब होती है, अंतिम होती है जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। और जम्मू कश्मीर के जब कुंडल वन में होती है तो कौन होता है इधर, शासक कौन होता है, कमेंट करके बताइए। 72 BC की बात है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कौन होता है शासक, और कौन अध्यक्षता करता है, वसुमित्र अध्यक्षता करता है। शासक कौन होता है, कमेंट करके बताओ। इस तरह से याद करना है आपको, अगर इस तरह से याद नहीं करेंगे तो फिर आप सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, फंस जाएंगे, गलत होगा। और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं बौद्ध और जैन काउंसिल्स एग्जामिनेशन में आती ही आती है, इसलिए आपको एक तो जगह, एक ईयर, उसके बाद में उस समय का शासक कौन था, साथ ही साथ में क्या फैसले लिए गए थे ये भी पता होना चाहिए। किस बौद्ध काउंसिल में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्या है, सवाल पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर करें। आपको बताना है आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्म गुरु का नाम क्या है, बताएं फटाफट से। अजीत केस कंबलिन, पूरन कश्यप, सुदास और मखली घोषाल, जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। बहुत बढ़िया भाई अंजलि। कनिष्क का ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, कनिष्क इज द राइट आंसर। चलिए आंसर करिए सारे बच्चे जल्दी से। सभी लाडले आंसर करो भैया, बैठे मत रहो, आंसर करो। कौन कौन बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, कीप इट अप। करो भाई, आंसर करो जल्दी से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा,
चलो गुड गुड गुड, बढ़िया है। अभी कंफर्म होना चाहिए पूरी ताकत, मतलब अब तो ये कोई डाउट डाउट के लिए जितने भी लीडर्स होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होते, या तो हाँ या ना, ऐसे करो। हाँ भैया यही है, कंफर्म है, बोल दिया, आप बोल दिया भाई, अब देख लेना भाई, ऐसा रहता है। तो ये आदत जो है वो एक एक साथ से डेवलप नहीं होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एटीट्यूड ऐसा करना पड़ेगा, बार 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 क्या होगा, आपको इस तरह से बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और एटीट्यूड आपको ऐसा डेवलप करना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत होगी नहीं। बोल दिया मतलब बोल दिया। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बारी अगर कहीं पे आपने कोई सवाल का जवाब दिया, वो ज़्यादातर केसेस में सही होता है। फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादातर केसेस में कैसा होता है, सही होता है ना। चलिए भाई, शो सब बच्चों ने आंसर कर दिया है, नाइस। ज्योति और करणजीत, सोनाली, बढ़िया आंसर है भाई, सबका आंसर सही है, गुड नाइस। यहाँ पे जो हम बात करेंगे किसके बारे में, अभी हमने बताया था आजीवक जो संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय के विचार बड़े सही हैं। आजीवक संप्रदाय के विचार कैसे हैं, बड़े सही हैं। कहीं कहीं ना कहीं आपको इसमें क्या दिखती है, आपको भौतिकतावादी दिखती है ना। आजीवक संप्रदाय जो है उसके जो गुरु हैं मकली घोषाल हैं, मकली पुत्र घोषाल इसके नाम से इनको जानते हैं। ये भी क्या है, ये जैन बुद्ध और जो उनके समकालिक हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं भाई ना तो कुछ अच्छा होता है, ना कुछ बुरा होता है, ना कुछ पाप होता है, ना कुछ पुण्य होता है, बुद्धिमान और मूर्ख की स्थिति एक जैसी होती है, दोनों का अंत जो है वो दुख में कटता है। इस तरह के क्या है इनके विचार हैं। इसलिए क्या है, आपको यहाँ पे इनका मानना यह है कि सब कुछ क्या है, पूर्व निर्धारित है। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये डेस्टिनी में भरोसा करते हैं, नियति में भरोसा करते हैं, यानी कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, आपको ज़्यादा विचार सोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो होना होगा वो होगा ही होगा, जो होने वाला है उसे कोई नहीं टाल सकता। इस तरह के इनके विचार हैं, बात समझ में आई। और जब इस तरह के विचार आते हैं, इसीलिए क्या है, इसीलिए तिलक साहब आते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम है गीता रहस्य। और गीता रहस्य में ये क्या है, ये जितनी भी निराशाजनक बातें होती हैं कि जो होगा वो होगा ही, जो नियति में है वो होगा ही, यानी कि यहाँ पे तिलक साहब क्या करते हैं, जब वो गीता रहस्य लिखते हैं तो इस तरह से क्या है, वो ऊर्जा देने का काम करते हैं। भाई क्यों होगा, हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पास में क्या नहीं है, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। अगर हम क्या करें, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यहाँ पे ये तिलक साहब जोश भरने का काम कर रहे हैं, बात समझ में आई। और यहाँ से क्या है, ये जितने भी नियतिवादी हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहो, भूख लगी हुई है उठ के जा नहीं रहे हैं तो खाना के चल के आएगा क्या, उड़ के आएगा क्या, नहीं आएगा, काम करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू ट्राई हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। भागवत गीता में क्या है, कर्म सिद्धांत है, अगर भैया कर्म नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सब नियतिवादी में भरोसा करते हैं। आजीवक जो है वो क्या है, नियतिवादी हैं, भाग्यवादी हैं, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है, जो होगा सही होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यानी इस तरह की चीज़ों को जो है तिलक साहब ने बदलने का काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गीता रहस्य नाम से अपनी एक रचना करी, जो दुनिया की और गीता पे भारत की सबसे पहली और शानदार कॉमेंट्री है, कमेंट है, टीका है। उसमें इन्होंने इस तरह की बातों को क्या किया, खंडन किया कि भैया ऐसा है, ऐसे काम नहीं चलने पड़ेगा, आप भाग्य को बदल सकते हो। इसका सही आंसर जो है वो क्या है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से। आपको बताना है निम्न में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में टूट गया, फटाफट बताएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस जैनिज्म डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, क्या है सही आंसर, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है कौन सी जैन काउंसिल में जो है जैन धर्म दो भागों में टूट जाता है, फटाफट आंसर करो। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट जैन काउंसिल, ठीक है कि नहीं,
फर्स्ट जो है वो जैन काउंसिल है, उसमें क्या होता है, जैनिज्म जो है वो किसमें, दो भागों में टूट जाएगा। और जैनिज्म के दो भागों में क्या होगा, एक होगा श्वेतांबर और दूसरा हो जाएगा दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर की जब हम बात करेंगे तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह यह है कि भाई मगध में क्या पड़ता है, 12 सालों का अकाल पड़ता है। कहाँ पे, मगध। मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे बड़ा है, ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। और उस टाइम पे उसके जो शासक हैं, उसकी जो शक्ति है, बागडोर है, वो किसके हाथ में है। आप सब बच्चे समझिए इस बात को, किसके हाथ में है, किसी को पता है क्या, सब बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे डिस्प्यूट होता है, और डिस्प्यूट जो होता है वैसी स्थिति में क्या होगा, दो लोगों के नाम जरूर याद रखने हैं, जैन मुनि है वो, एक का नाम है स्थूल भद्र, स्थूल और भद्र, और एक का नाम है भद्रबाहु। ये दोनों क्या हैं, ये जैन मुनि हैं, जैन आचार्य हैं। और स्थूल भद्र की अगर हम बात करेंगे, और हम लोग अगर बात करते हैं किसके बारे में, भद्रबाहु जी के बारे में, तो स्थूल भद्र जो है ये वो व्यक्ति हैं जो क्या है, मगध में ही ठहर जाते हैं। बात समझ में आई। जो मगध में ही क्या होते हैं, स्थूल का मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है, मतलब कह सकते हैं कि जो हिलता डुलता ना हो उसको क्या बोलते हैं, स्थूल बोलते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधे कहते कैसे होते हैं, स्थूल होते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह पे क्या रहते हैं, जो है स्थापित रहते हैं। तो स्थूल भद्र जो है उसका, वो उनके जो अनुयायी हैं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना स्टार्ट किया। बात समझ में आई। तो इनके अनुयायी जो है वो श्वेतांबर कहलाए। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे दिगंबर के बारे में, तो जो भद्रबाहु है वो अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण को पलायन कर जाते हैं, साउथ इंडिया में चले जाते हैं। और साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि श्रवण बेलगोला और आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि बाद में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवण बेलगोला जाता है, जैनिज्म को फॉलो करता है, और उसके बाद में वहां पे सल्लेखना विधि से अपने प्राण उत्सर्ग करने का काम करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में क्या बन जाते हैं, वो जैन बन जाते हैं, जैनिज्म को अनुयायी करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात जो है भाई आपको याद होनी चाहिए, प्रथम जैन संगति जो है वो किसके, इसकी अध्यक्षता जो करी जाती है वो किसके द्वारा, भद्रबाहु जी के द्वारा करी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चे अगले सवाल का आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। सभी आंसर करो, सभी जल्दी से तेजी से आंसर करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताइए। अजंता चित्रकला का संबंध किससे है, फटाफट बताइए। जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, शाक्त धर्म और बौद्ध धर्म। सारे बच्चे आंसर करो भाई। लाडले थक गए क्या भाई, अभी तो 9वां ही क्वेश्चन है, कहाँ है भाई। चलो बढ़िया है, सभी बच्चे आंसर करो और पलायन नहीं करना है। चलिए जल्दी से आंसर करिए, पलायन नहीं करना है। बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जब हम बात करेंगे किसके बारे में, अजंता के बारे में, तो अजंता की जो कैब है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में। बात समझ में, लगभग 50 किलोमीटर के आप आसपास जाएंगे आप तो वहाँ पे हैं। अजंता जो है ये क्या है, रॉक कट केव है। क्या है, रॉक कट केव्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रॉक कट का मतलब क्या है, इनको पहाड़ों को काट करके ये जो सह्याद्री पूरी रेंज है उसमें क्या किया गया है, इसको बनाया गया है अजंता को। घोड़े की नाल की तरह है इसकी संरचना, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो हूफ जो होता है घोड़े का जो खुर होता है, ठीक है कि नहीं, उसकी जो नाल होती है उसी की संरचना में इसको क्या किया गया, काट के बनाया गया है। ये क्या है, ये 30 कैब का ग्रुप है। पहले क्या थी, 29 कैब थी, अभी एक और डिस्कवर हुई है, तो अभी क्या है, ये 39 कैब का क्या है, ग्रुप है। रॉक कट केव है। अब उसमें से याद रखना है आपको, इसमें क्या है,
5 जो केव हैं वो क्या है, वो है चैत्य केव। 5 जो केव हैं वो क्या है, चैत्य केव है, ठीक है कि नहीं, चैत्य गुफा बोलते हैं आप, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 25 के बारे में, तो वो क्या है, विहार। अब चैत्य और विहार इतना इंपॉर्टेंट ये है, ये बार बार पूछा गया है, हर एक एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है। चैत्य का मतलब क्या होता है, तो चैत्य वो जगह होती है, वो स्थान होता है जहाँ पे बौद्ध मॉन्क क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चना करने का काम करते हैं, उसको कहा जाता है चैत्य। और विहार वो जगह होती है जहाँ पे जैन मॉन्क, माफ कीजिए, बुद्ध मॉन्क क्या करते हैं यहाँ पे वो निवास करने का काम करते हैं, रहने का काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको विहार कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर जो आप देखेंगे पेंटिंग्स में, ज़्यादातर जो अगर हम बात करेंगे तो ये जितनी भी गुफाएं हैं और इसमें पेंटिंग्स जो है नेचुरल कलर से बनाई गई हैं, यानी कि प्राकृतिक रंगों का इसमें, रंध्रों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, कलर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे भाई, तो इसमें 1 से लेकर के और 30 की 30 गुफाओं की बात करेंगे, तो इसमें सारे चित्र तो अवेलेबल नहीं है। भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित, जिसको हम जातक कहते हैं, वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे जैसे केव नंबर फर्स्ट है, केव नंबर फर्स्ट में क्या होगा, भगवान बुद्ध को जो है वज्रपाणी पद्मपाणी रूपों में क्या है, दिखाया गया है। अब वज्रपाणी और पद्मपाणी का मतलब, जब हाथ में कमल लेकर रखा हुआ है तो उसको पद्मपाणी कहते हैं। वज्रपाणी जब हाथ में उन्होंने थंडरबोल्ट लेकर रखा हुआ है, वज्र लेकर रखा हुआ है। वज्र जो है वो पनिशमेंट के लिए होता है, विनाश का प्रतीक होता है। और पद्म जो होता है वो सृष्टि का प्रतीक होता है, निर्माण का प्रतीक होता है। जैसे एक जो है कैब नंबर हम बात करेंगे 16 के बारे में, तो इसमें एक क्या है, एक मरणासन्न राजकुमारी है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में क्या है वो मर जाएंगी, वो शायद हो सकता है किसी की प्रतीक्षा कर रही है ना। तो बड़ा बढ़िया दिखाया गया है, कभी मौका मिले तो आप जा करके देखिए, पिक्चर इसमें दिखाई गई हैं। तो द राइट आंसर इज डी। और बहुत सारी केव्स की बात करेंगे हम लोग, मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। बाकी इस पर क्या है, पहले से वीडियोज हमने बनाए हुए हैं, जैसे किसी को और डिटेल जानकारी चाहिए तो जा करके देख ले, पूरा का पूरा डिटेल में हमने बात करी है अजंता केव्स पे, जा करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी आंसर करो और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है आगम सिद्धांत का क्या मतलब होता है, फटाफट से बताएं। आगम सिद्धांत धर्म सहायित है कहाँ पे, सभी आंसर करिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म और वेद, फटाफट से बताएं, आगे बढ़े सारे बच्चे, आगम के बारे में बताएं। सभी आंसर करिए, क्या है आगम के बारे में, सारे बच्चे आंसर करिए, किससे संबंधित है। चलिए भाई, यहाँ पे जब हम बात करेंगे आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब होता है आप्त, यानी कि हम इसका बोल सकते हैं कि जितने भी श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उनकी जो शिक्षाएं होती हैं वो, ठीक है कि नहीं, जितने भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जिनको जो ज्ञानी जन होते हैं, उनकी शिक्षाएं। यहाँ पे गम का मतलब, गय का मतलब होता है गणधर, ठीक है कि नहीं, यानी जो जैनिज्म को फॉलो करने वाले होते हैं। और मैं का मतलब होता है मनीषी, ठीक है कि नहीं, मुनि भी बोल देते हैं आप इसको, है ना, मुनि भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हम लोग बात करेंगे श्रेष्ठ पुरुषों के बारे में, तो श्रेष्ठ पुरुषों ने क्या किया है, श्रेष्ठ पुरुषों की जितनी भी बातें हैं उनके गणधरों ने क्या किया है, उसको समाहित करने का काम किया है, कलेक्ट करके रखने का काम किया है, उनको सूत्रबद्ध करने का काम किया है। और यही क्या है, इनको कहा जाता है, उनको आगम सिद्धांत कहा जाता है, और ये जैन धर्म में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी इज द राइट आंसर। तो आज के थे 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जाकर के फिर से इनको देखिए, कोई बात ना समझ में आए पूछिए, ख्याल रखिए अपने का, और साथ ही साथ में भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास। हार्ड कोर मेहनत, जितनी मेहनत कर सकते हैं यही समय है, सही समय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जरूर करिए। जय हिंद।